आज यूपी को देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट का तोहफा देंगे पीएम मोदी। जेवर में दोपहर 1 बजे करेंगे शिलान्यास। यूपी 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला भारत का एकमात्र राज्य बना। 2024 तक तैयार होगा एयरपोर्ट का पहला फेज। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम में 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी होंगे तैनात। जेवर एयरपोर्ट को लेकर के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, कहा कि देश के विकास में मदद करेगा एयरपोर्ट। पीएम मोदी ने बुधवार को 39वां प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। पीएम ने 7 राज्य की करीब 20,000 करोड़ की 8 परियोजनाओं की समीक्षा की। पीएम मोदी दिसंबर में कर सकते हैं गोरखपुर खाद्य कारखाना और एम्स का लोकार्पण। पूर्वांचल के लिए कर सकते हैं बड़ी घोषणा। पीएम मोदी 3 दिसंबर को देहरादून जा सकते हैं। आगामी चुनाव को लेकर के विशाल जनसभा को कर सकते हैं संबोधित। कानपुर दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एचपीटीयू के शताब्दी समारोह में लेंगे हिस्सा। गृहमंत्री अमित शाह आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के 875 एम्पावरिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आज मिशन उत्तर प्रदेश पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीतापुर और जौनपुर का करेंगे दौरा। बूथ अध्यक्ष के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आज पणजी के महालक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तमिलनाडु के तिरुपुरा में बीजेपी प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन। तमिलनाडु के तिरुपुरा में बीजेपी प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया उद्घाटन। लखनऊ में जनवादी पार्टी सोशलिस्ट की रैली, अखिलेश यादव भी होंगे शामिल। बीजेपी नेता संगीत सोम का अखिलेश यादव पर बयान, कहा कि अखिलेश वापस सीएम बने तो राम मंदिर निर्माण रोकेंगे। अखिलेश यादव से मिलने के बाद टाइम्स नाउ अब भारत पर बोले संजय सिंह, गठबंधन पर अभी अंतिम फैसला नहीं, अभी सीटों के बंटवारे पर बात नहीं हुई है। संजय सिंह का बीजेपी पर हमला, कहा कि जिन्ना के नाम पर वोट मांगने वाली जिन्नावादी पार्टी है बीजेपी। अखिलेश यादव का ऐलान, कहा कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर किसान आंदोलन में शहीद होने वाले किसान को देंगे 25 लाख की किसान शहादत सम्मान राशि। अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण पटेल का दावा, समाजवादी पार्टी से हुआ गठबंधन जल्द ही एक साथ मंच पर आएंगे नजर। एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा, कहा कि अखिलेश यादव ओबीसी के साथ करेंगे गठबंधन। आज जौनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे ओबीसी, गठबंधन पर साफ कर सकते हैं अपना रुख। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी ड्रामा पार्टी है और नफरत फैलाने का काम करती है। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अजीज खान ने राजभर के बयान पर कहा कि स्थिति पर है समाजवादी पार्टी की नजर। समाजवादी नेता अजीज खान का बड़ा दावा, कहा कि जल्द ही बीजेपी का बड़ा नेता समाजवादी पार्टी में शामिल होगा। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का मदरसों पर विवादित बयान, कहा कि मदरसे से निकलते हैं आतंकवादी। यूपी चुनाव को लेकर के बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने बुलाई है बैठक। प्रदेश प्रभारी, चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी होंगे शामिल। पार्टी विरोधी कार्यों के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी को कांग्रेस ने थमाया नोटिस, 7 दिन में मांगा जवाब। नकली केजरीवाल कहने पर भड़के पंजाब के सीएम, कहा कि गोवा में नकल करने वाले आते थे, केजरीवाल का भी वही सिस्टम है। छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ा झटका, राज्य की सहभागिता नहीं दिखने पर प्रधानमंत्री आवास योजना का फंड केंद्र सरकार ने वापस लिया। आज कर्नल कोठार करेंगे तीर्थयात्रा योजना का शुभारंभ, हरिद्वार से होगा शुभारंभ। त्रिपुरा में आज हिंसा के साथ 200 से ज्यादा सीटों पर वोटिंग, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पिछले 24 घंटे में गौतम गंभीर को दूसरा धमकी भरा ईमेल मिला है। आईएसआईएस कश्मीर ने जान से मारने की धमकी दी। सांसद गौतम गंभीर के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के जवान घर के बाहर तैनात।
दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री पर साधा निशाना, कहा कि नरोत्तम मिश्रा पहले डबरा बस स्टैंड पर कंडक्टर 20 रुपए कलेक्ट किया करते थे और अब कलेक्टर से करते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कजाकिस्तान की अध्यक्षता में एससीओ काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट की 20वीं बैठक का करेंगे प्रतिनिधित्व। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। किसान आंदोलन की पहली वर्षगांठ को लेकर के पीएम से होगी चर्चा। आज दोपहर 3 बजे होगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक। किसान आंदोलन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। बिहार के बोचहा से विधायक मुसाफिर पासवान का निधन, लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, गरीब कल्याण योजना मार्च तक बढ़ा दी गई है। गरीबों की मार्च तक मुफ्त अनाज मिलेगा। भारतीय नौसेना में शामिल हो रही खतरनाक पनडुब्बी वेला पानी के अंदर से जेट्स को मार गिराने में सक्षम है। दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन कॉरिडोर पर आज से चलेगी ड्राइवरलेस मेट्रो। 58 किलोमीटर की पिंक लाइन पर बिना ड्राइवर के मेट्रो दौड़ेगी। लखनऊ के मलिहाबाद में आम के बाग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बॉक्सिंग सीख रहे हैं बच्चे। आम की कई तरह की प्रजाति के लिए मशहूर है मलिहाबाद। और पुंछ में महिला सशक्तिकरण की कवायद, महिलाओं को दी जा रही है कौशल विकास की ट्रेनिंग।